अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो प्रोजेक्ट का टाइटल है वो है ऑनलाइन फ़ास्ट फूड डिलीवरी। तो इसमें बेसिकली मैंने दो तरह के इंटरफ़ेस बनाए हैं। एक एडमिन का इंटरफ़ेस है, दूसरा कस्टमर का इंटरफ़ेस है। कस्टमर ये करेगा कि आके सबसे पहले अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करेगा, लॉगिन करेगा और उससे मैं आगे मेन्यू वगैरह शो करवा रहा हूँ। वो मेन्यू से अपने प्रोडक्ट्स जो उसने जितने भी चाहिए होंगे वो सिलेक्ट करेगा, उसने अपने कार्ट में ऐड करेगा और एंड पे जाके ऑर्डर प्लेस कर देगा। ऑर्डर प्लेस करने के बाद अगर वो कोई रिव्यू वगैरह देना चाहे हमारी सर्विसेज जो जितनी भी उसे दी हैं तो वो रिव्यू भी दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो एडमिन का पैनल है उसमें मैंने एडमिनिस्ट्रेटर जो जितने भी काम होंगे वो सारे शो हो रहे होंगे कि उसे तमाम रजिस्टर जितने भी यूज़र जितने रजिस्टर हैं वो शो हो रहे होंगे, वो प्रोडक्ट्स जितनी भी रजिस्टर हैं वो सारी शो हो रही होंगी। वो किसी भी यूज़र को एडिट वगैरह कर सकता है, उसे डिलीट कर सकता है, दूसरा प्रोडक्ट को नई को ऐड कर सकता है। और जितने भी ऑर्डर्स प्लेस हो चुके हैं वो तमाम ऑर्डर्स से शो हो रहे होंगे, उनका स्टेटस के वो डिलीवर हो चुके हैं, पेंडिंग अभी अप्रूव्ड है, वो तमाम शो हो सकते हैं और ऐसे के तमाम काम। और सबसे पहले मैं अपना दिखा देता हूँ कि मैंने वीडियो स्टूडियो में दिखा देता हूँ कि मैंने किया क्या हुआ। ये मेरा होम कंट्रोलर है जिसमें मैंने तमाम जो सर्वर के काम वो सारे होम कंट्रोलर में किए हुए हैं। अगर मैं आपको अभी डाटाबेस दिखाऊं तो ये डाटाबेस में 6 टेबल्स ऐड किए हैं। इनवॉइस का टेबल है जिसमें जितने भी कोई पेमेंट वगैरह बिल वगैरह का सारा काम। ऑर्डर का टेबल है कि जो ऑर्डर किस कस्टमर ने प्लेस किया है, कौन सी प्रोडक्ट्स उसने खरीदी हैं, वो तमाम चीज़ें। प्रोडक्ट्स के टेबल में आ जाएगा कि जो प्रोडक्ट हमारी डाटाबेस में रजिस्टर हैं जो एडमिन ने की हुई है। रिव्यूज़ में है कि जो मैंने बताया है पहले कि जो कस्टमर है वो हमारी सर्विसेज को आके रिव्यू बाद में दे सकता है। तो यहाँ से जितने भी रिव्यूज़ होंगे वो सारे यहाँ पर ही होंगे। यूज़र डिटेल्स है कि जो भी यूज़र जब अकाउंट क्रिएट करेगा तो उसमें मैं डिफरेंट उससे डिटेल्स वगैरह मांग रहा हूँ, तो वो तमाम इसमें पर ही है। उसके अलावा यूज़र्स का टेबल है कि यूज़र में जितने भी कोई लॉगिन वगैरह की क्रेडेंशियल्स वगैरह पड़ी हैं, पासवर्ड वगैरह, वो सारे इसमें पड़ी हैं। एडमिन जो वो मैंने एक ही रखा हुआ है वो डाटाबेस में ऐड है। अगर उसने अपना कोई एडमिन कोलैबोरेटर ऐड करना है या कोई दूसरा एडमिन ऐड करना है तो वो डाटाबेस में जाके कर सकते हैं। ये 3 मैंने व्यूज़ बनाए हैं। ये मैंने इसलिए बनाए हैं कि क्योंकि मैंने काफ़ी सारे टेबल्स को आपस में जोड़ा है डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ वगैरह अचीव करने के लिए। तो ये मैंने डायरेक्ट व्यूज़ बना के, तो वो मेरे लिए काम बड़ा आसान हो गया था कि व्यूज़ बना के डायरेक्ट ही उसे एक्सेस वगैरह कर रहा था। इसके अलावा अगर मैं अपना मॉडल दिखाऊं तो मॉडल में ये तमाम टेबल्स हैं जो आपस में रिलेशन वगैरह सब कुछ हो रहा है। ये व्यूज़ वगैरह भी जितने हैं वो भी सारे मॉडल्स में शो हो रहे हैं। ये एक मैंने कार्ट की क्लास ऐड की हुई है और इसके अलावा जितने भी मेरे पास व्यूज़ थे वो सारे यहाँ पे व्यूज़ में शो हो रहे हैं। और ये अगर मैं ये दिखा दूँ तो ये तमाम इमेजेस जो है मैंने ये यूज़ की हैं, तो ये भी यहाँ पर ही है। अब प्रोजेक्ट की डेमोस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले ये बटन है ऑर्डर नो को यहाँ से जाके सबसे पहले कस्टमर जो है ना वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए उसका जो है वो हमारा रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो यहाँ से लॉगिन करेगा, अगर लॉगिन नहीं है तो यहाँ से जाके अकाउंट क्रिएट अपना डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे एक नया बार ऊपर शो करवा रहा हूँ जिसमें एडमिन जो है वो एडमिन लॉगिन कर सकता है और दूसरा कस्टमर लॉगिन कर सकता है और तीसरा जो है वो कस्टमर आके अपना साइन अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कस्टमर का लॉगिन करता हूँ। तो कस्टमर के लॉगिन के लिए मैंने तमाम जो जितनी भी वैलिडेशन वगैरह वो हर चीज़ लगाई हुई है जब अकाउंट क्रिएट करता हूँ तब भी। तो मैंने ईमेल से ना उसको लॉगिन किया जो इसका क्रेडेंशियल। अगर ईमेल मैंने दिए kazam@gmail.com और इसका मैंने पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5 6। ये मैंने रजिस्टर है यूज़र एक पहली। तो अगर मैं लॉगिन करूँगा तो ये कस्टमर का पैनल से शो हो गया कि कस्टमर सारा। ये डिफरेंट जो है ना ये मैंने डिफरेंट टेम्पलेट वगैरह यूज़ की हैं और कुछ स्टाइलिंग मैंने खुद भी की है, कोई जावास्क्रिप्ट वगैरह और CSS वगैरह। ठीक है, तो इसके अलावा ये एक होम का पेज है, ये डिफरेंट ऊपर ना नया बार में से मैंने शो करवा दी हैं। तो ये सर्विसेज वगैरह और जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह या कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे शो करवा दी हैं क्योंकि जो सारी प्रोडक्ट्स हैं वो तो यहाँ पे मेन्यू वाले में शो हो रही हूँ। तो ये मैंने कुछ अपनी ना कर और प्राइसिंग वगैरह कुछ शो करवा दी हुई है। उसके अलावा ये जो डिफरेंट कैटेगरीज़ में मैंने प्रोडक्ट्स को रखा है, ये पिज़्ज़ाज़ की कैटेगरी है। उसके अलावा ड्रिंक्स, क्योंकि फ़ास्ट फूड में ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, बर्गर्स हैं और पास्ताज हैं। और इसके अलावा ये जो यूज़र जो हमारा ब्लॉग लीड कर सकता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में जो जितनी भी एडमिन को डिटेल वगैरह ऐड की होगी वो है। इसके अलावा ये एक डमी सा मैंने ये मैप शो करवाया हुआ है, इसे अगर हम चाहें तो फंक्शन वगैरह भी कर सकते हैं।
और इसके अलावा जो है ये कस्टमर जो है वो तमाम काम करके तो एंड पे अपने रिमार्क्स वगैरह भी यहाँ पे छोड़ सकता है कि मुझे सर्विसेज कैसी लगी। तो सबसे पहले मैं मेन्यू में जाता हूँ और अगर मैं यहाँ से आपको पहले दिखा दूँ, ये ऑर्डर्स में ये जो काज़म यूज़र है इसमें 5 ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, जिसके 3 जो ऑर्डर हैं वो अप्रूव्ड हैं जो से पहुँच चुके हैं, और 2 को अभी एडमिन ने अप्रूव नहीं किया। और अगर मैं अपने कार्ट में दिखाऊँ तो इसमें कुछ प्रोडक्ट्स कस्टमर ने कर लिए, तो अभी कह रहा है कार्ट एम्प्टी अपने कोई भी नहीं। तो मैंने कहा मैं मेन्यू में सबसे पहले लेके जाऊँ, तो मेन्यू से जाकर मैं प्रोडक्ट्स जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी ये डायनेमिकली तमाम प्रोडक्ट जो जितने भी यूज़र ने ऐड की हैं वो तमाम से शो करवा दी। तो अगर मैं यहाँ से कुछ भी करूँ तो मैंने कहा है कि मैंने ये स्पैगेटी से लेनी है, इसके साथ 700 प्राइस है, और इसके अलावा मैंने कहा है मैंने ये 2 लेनी है। ये मैंने कार्ट में ऐड कर दी, तो ये अगर दिखाऊँ तो ये कार्ट में ये एक प्रोडक्ट आ चुकी है। और इसके अलावा मैंने अगर और ऐड करना है, मैंने कह दिया कि ये मैंने एक ग्रीक पिज़्ज़ा है, ये भी मैंने ना एक लेना है, ये 600 इसकी प्राइस है, तो ये भी मैंने कार्ट में ऐड कर दिया। माई कार्ट में गया तो इसने 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी, प्रोडक्ट कार्ट से निकल भी जाएगी, क्योंकि फ़िलहाल भी नहीं कर रहा, क्योंकि अब ये 2 अब प्रोडक्ट्स हैं। और ये ना मैंने जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो अब मैंने इससे एड्रेस वगैरह दोबारा मांगा है। इस ये करने का मकसद मेरा ये था, क्योंकि कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि जो रजिस्टर करते वक्त उसने एड्रेस दिया है कस्टमर ने, वो जहाँ उसने ऑर्डर मंगाना है वो सेव ना हो, कि वो कहीं और गया हो और वहाँ पे उसने मतलब पहले मैं ये भी कर सकता था कि मैं चाह रहा था कि ये कर लूँ कि जो उसने लॉगिन करते वक्त साइन अप करते वक्त जो एड्रेस दिया है, तो लेकिन मैंने अपना दोबारा एड्रेस मांग लिया कि अगर वो कहीं और से ऑर्डर कर रहा है तो एड्रेस दोबारा दे दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से दे दिया ये एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने मांगा हुआ है कि जब हमारा जो है एडमिन जो किसी बंदे को भेजेगा प्रोडक्ट दे के तो वो उससे कॉन्टैक्ट वगैरह करना आसान हो। तो ये मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, ऑर्डर में जाके अगर मैं ऑर्डर्स में जाऊँ तो ये एक नया ऑर्डर आ चुका है, 2000 इसका बिल बना है, ये मैंने अभी अभी प्लेस किया है, और इसका स्टेटस जो है ना फ़िलहाल पेंडिंग है। तो जब ऑर्डर उधर जो एडमिन जो इसे अप्रूव कर देगा तो ये स्टेटस जो है यहाँ पे इसका भी अप्रूव लिखा आ जाएगा। और ये तमाम का ये ब्लॉग्स वगैरह अगर मैं दिखाऊँ तो ये ब्लॉग्स में जो जितने भी ब्लॉग्स हैं वो आ जाएंगे। और कंटैक्ट्स में अगर कोई सजेशन वगैरह कोई देनी हो, कोई रब्ता करना चाह रहा हो कस्टमर हमारे एडमिन से, तो वो कर सकते हैं। और ये तमाम काम करने के बाद वो यहाँ पे अपने रिमार्क्स भी छोड़ के जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अब ये मैंने नाम दिया, ये मैंने सब्जेक्ट कोई भी दे दिया, ठीक है, ये मैंने फ़ोन नंबर कोई भी ऐड कर दिया, और यहाँ पे ना मैंने कोई मैसेज छोड़ दिया, ये मैंने कोई रैंडम बना लिख दिया स्टफ़ के बस मैसेज हो, ये मैंने किया। तो यहाँ से ना अब जो मार्क्स जो इसने दिए हैं वो एडमिन को दे चले गए। अब हम लॉग आउट करके अब दूसरे पैनल पे जाते हैं जो कि पैनल है एडमिन। तो एडमिन पैनल पे जाने के लिए एडमिन का लॉगिन करते हैं सबसे पहले। तो ये एक चीज़ है, ये JQuery मैंने की थी, ये मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं थी, इसका स्टाइलिंग थोड़ी सी दूसरी तरह से थी, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ऐसे कर दिया इसे। तो एडमिन के लिए एडमिन का पासवर्ड है EAD123 और इसका जो यूज़र नेम है वो एडमिन है। तो इसे मैं लॉगिन करता हूँ। तो क्योंकि हमने एडमिन को तमाम जो स्टैट्स वगैरह वो भी तमाम शो करवाने होते हैं, तो ये मैंने उसे डाटाबेस ये सारा डायनेमिकली है जो चेंज वगैरह। ये ऑर्डर्स टोटल जो 20 ऑर्डर्स प्लेस हो चुके हैं, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी टोटल 20 हैं। 4 यूज़र जो रजिस्टर है हमारे पास, और टोटल व्यूज़ जो हैं रिव्यूज़ वो 8 हैं। और उसके बाद नीचे से रिव्यू जितने भी कस्टमर्स वगैरह हैं दिए, ये आगे मैंने एक वसीम नाम का कस्टमर उसने ये प्लेस किया था, ये सब्जेक्ट है, और ये उसने ना कोई भी कर दिया। वो यहाँ अप्रिसिएशन करना चाहे, कोई डिसलाइक करना चाहे, कोई सजेशन देना चाहे, वो तमाम चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, तो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम प्रोडक्ट्स से शो हो रही होंगी, उनकी कैटेगरी, उनकी प्राइसिंग, उनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह हर चीज़। और अगर वो एडमिन चाहे नई प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता है। और अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो मैंने अगर कोई ये चीज़ पिज़्ज़ा है इसको मैंने ऐड करना है अगर, तो मैंने कह दिया चीज़ पिज़्ज़ा, और इसके बाद उसको मैंने साइज़ उसका बता दिया, उसका प्राइस वगैरह बता दी प्रोडक्ट की। और ये पिज़्ज़ा ही है, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया टेस्टी पिज़्ज़ा। और ये अगर कोई इमेज लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। उसने ऐड प्रोडक्ट कर दी, तो ये एंड पे चीज़ पिज़्ज़ा से शो हो गया।
ठीक है। अगर जो मैंने आगे दिखाया था तो हमारे पास प्रोडक्ट्स टोटल थी 20, तो लेकिन यहाँ 21 हो सकती। ये तमाम डायनामिकली वगैरह चेंज हो रहे हैं। उसके अलावा दूसरा जो आ जाएगा उसे वो जो ऑर्डर्स जितने भी हैं वो तमाम शो हो रही होंगे कि जितने भी आज तक ऑर्डर प्लेस किए हैं, जिसने उसे अप्रूव कर सकता है, कोई पेंडिंग है उसे रिजेक्ट वगैरह हर चीज़ कर सकता है। तो ये आगे मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया था, ये यूज़र है, ये इसने इतने बजे, तो इसे अगर एडमिन ने अप्रूव करना है तो वो इसे तमाम डिटेल्स वगैरह से शो करवाएगा। वो कुछ चाहे तो कन्फर्म ऑर्डर कर दिया तो इसका स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड हो चुका है। तो जो मैंने आगे दिखाया था कि कस्टमर को भी उसके तमाम स्टेटस शो हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये अप्रूव्ड अब शो होगा। इसके अलावा नेक्स्ट बंदा है यूज़र का, कि जितने यूज़र्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, ये टोटल 4 यूज़र रजिस्टर्ड हैं। एक एडमिन खुद है, वो खुद को डिलीट नहीं कर सकता, अपनी डिटेल्स वगैरह चाहे तो देख सकता है। ठीक है। उसके अलावा ये जितने भी कस्टमर हैं उनकी डिटेल देख सकता है, उन्हें डिलीट वगैरह कर सकता है, वो हर चीज़ कर सकता है। और ये अगर एक यूज़र और बाकी चीज़ें, और इसके अलावा कुछ रह गया है, बस यहाँ से लॉगआउट कर देगा और दोबारा वो उसे होम पेज के वापस ले जाएगा।